Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to cover the question number 9 of exercise 8.1. ओके जी, अब तक आपने बाकी क्वेश्चंस देखने हैं, कोई और चैप्टर्स देखने हैं तो उसकी लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं और जाके अपनी पढ़ाई कीजिए और अपनी क्लास 10th में हाई स्कोर कीजिए। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल पाए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी की। ठीक है, और राइट ट्राइंगल हो रहा है हमारा एंगल बी पे। ओके जी, एंगल बी पे सिंपल सी कहानी है, एंगल बी पे राइट ट्राइंगल है और ये सिचुएशन है। अब हम बात कर रहे हैं tan ऑफ ए की, जो हमारे पास गिवन है tan ऑफ ए इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब ये देखिए आप इसमें कि tan ऑफ ए ही क्यों गिवन है, tan ऑफ बी भी तो गिवन हो सकता था क्योंकि राइट ट्राइंगल तो हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इसको भी तो इसको भी तो एंगल बी कर सकते हैं। तो हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ ए। अब हमें पता है दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है। ठीक है, तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट क्या है हमारे पास, tan ऑफ ए। अगर हम इस एंगल को यहाँ से देखेंगे, ठीक है, इस एंगल को यहाँ से देखेंगे तो एंगल के अपोजिट वाली साइड, एंगल के क्लोज अपोज, ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड इसके अब साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो ये वाली साइड है वो हो जाएगी बेस। यानी इसको हम इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया सी। ठीक है, सो दिस इज द बेस। बेस क्या है, √3। ओके, इस वाले एंगल पे आ जाएगा 1 और ये हमको निकालना है। ओके, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए की तरफ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा p² + b²। ठीक है, सो दिस इज 1 + 3 = 4, सो h हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, समझ आ गई, h हो गया 2। इस एंगल से देखेंगे हम, एंगल ऑफ ए से। ठीक है, इस एंगल से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए तो हमारा इसी तरीके से देखेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 1 एंड हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, समझ आ गई। अगर आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा एंड बेस डिफरेंट होगा। समझ आ गई, इसलिए मैंने ये स्पेसिफाई किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ सी। कॉस ऑफ सी देख लेते हैं। कॉस ऑफ सी यानी एंगल सी से अब हमें देखना है। ठीक है, एंगल सी से अगर मैं एंगल सी को यहाँ बनाती हूँ, ये हो गया एंगल सी। ठीक है, यहाँ पे हो गया बी, इसको हम ट्विस्ट कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट कर देंगे, यानी एंगल सी से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, मीन्स ये बेस हो जाएगा सी का। ठीक है, सी बी कितना है 1 और ए बी कितना है √3। ओके, और ये रहेगा 2 तो ये हो गया एंगल ऑफ सी। एंगल ऑफ सी का अपोजिट क्या है हमारे पास, √3 एंड 1। तो कॉस ऑफ सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो वी हैव बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यही है कि मेन हमको एंगल ध्यान रखना है कि साइन ए पूछा है या साइन बी पूछा है या साइन सी है, क्योंकि आगे देखिए हमें साइन सी निकालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार साइन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, सेम नहीं रहेगी, हर एंगल से डिफरेंट वैल्यू आती है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू हो गई, कॉस सी की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालनी है कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, मैं इसी पेज पे इसलिए कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब हम कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ए के लिए हमें ये एंगल ये देखना है। ठीक है,
तो b अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या है हमारे पास √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। सिमिलरली साइन c के लिए हमको ये वाला देखना, दिस वन। ओके, तो साइन c क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is √3 and hypotenuse is 2। समझ आ गया। अब हम फर्स्ट पार्ट में वैल्यूज पुट करेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c। ठीक है, तो सिंपल सी वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन a और cos c की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 प्लस then we have √3/2, √3/2 into √3/2। ओके जी, इसको आप सॉल्व कीजिए तो we have 1/4 प्लस √3 into √3 is 3/2 2s are 4, 4 बेस हो जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा 1 + 3, 4/4 we have 4/4 is 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या एंगल की सिचुएशन समझ आ गई? मैंने यहाँ पे इसलिए बना दिया कि एंगल ए इस टाइप से हमें राइट ट्राइंगल इजी लगता है देखने में। ठीक है, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री एंगल बी हमारा फिक्स्ड है, ये सी है और ये ए है। जब हम सी एंगल से देखेंगे तो हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, एंड जब हम ए एंगल से देखेंगे तो हमें निकालना है साइन ए एंड कॉस ए। एंगल समझ आ गया? एंगल से जो स्टोरी ये आपने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज लिख लिया और उसको सेट कर लिया। ओके जी, समझ आ गया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है कॉस ए, ठीक है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए एंड साइन सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? कॉस ए हमको पता है √3/2 है, लेकिन हमें कॉस सी भी पता है, यस 1/2, माइनस साइन ए है 1/2 एंड साइन सी है √3/2। ये तो सेम हो गई सिचुएशन। ठीक है, √3/4 माइनस √3/4 इट्स ऑफ 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, वैल्यूज निकाल ली, बाकी हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो दीज आर दी टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्सेप्ट समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग हमें राइट एंगल देखना है किस पे है, वो हमारा फिक्स रहेगा कि 90 डिग्री एंगल फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमें एंगल ए और सी का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, एंगल ए को मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, मीन्स लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर दिया, तो ये वाला राइट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ऐसे करके देख लिया। क्यों? क्योंकि इससे हमें सिंपल सिचुएशन समझ आ रही है कि ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने tan A दे रखा था हमें, तो tan A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे हम, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस लगाते हैं तो ये देखिए परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा, तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सी भी √3 हो जाएगा तो और ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जब हम एंगल को यहाँ से देख रहे हैं एंगल सी से, तो अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, लार्जर तो हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा और एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल के अपोजिट वाला हमें परपेंडिकुलर लेना है। अगर हम इसी सिचुएशन को देखते हैं तो एंगल ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, और एंगल सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। अगर हम एंगल सी से देखेंगे तो ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। अगर हम एंगल सी से ए से देखेंगे तो सी भी परपेंडिकुलर होगा और ए बी बेस होगा। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।